नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, अभी अभी दिनांक 6 जून को एक नया आदेश फिर जारी किया गया है और ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश है, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारियों के प्रशासनिक ट्रांसफ़र के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश में साथियों, अब ऐसे शिक्षक, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी है जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र की कंडिका में आते हैं, अब उनका निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा और ये ट्रांसफ़र जो है 7 जून से 16 जून की अवधि के मध्य किया जाएगा और 16 जून के बाद में ट्रांसफ़र आदेश निकलना चालू हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, आदेश क्या है वो आदेश आपको मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ कि उस आदेश में क्या क्या लिखा है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र है और ये 6 जून 2025 को जारी किया गया है, जिसमें कि जो प्रति दी गई है इसमें आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है और विशेष का है स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के विषय में। तो इस प्रकार से यहाँ पे संदर्भ भी दिया गया है यहाँ पे साथियों। तो आगे देखते हैं अपन साथियों, इसमें लिखा है कि विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्न अनुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं अपन 1.1 में, इसमें लिखा है कि दिनांक 7/6/2025 से दिनांक 16/6/2025 की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को प्रत्यायुक्त किया जाते हैं। फिर दिया अगला, जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला इत्यादि और लिपिक संवर्ग तथा भ्रत संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि प्रशासनिक स्थानांतरण के दायरे में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे जिनका प्रशासनिक ट्रांसफ़र होना तय है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अब इसमें लिखा है विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण। फिर अगला है 1.4 में, ऐसी शालाएँ जहाँ पे 10 से कम नामांकन है उस शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अगला है विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.5 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं समान विषय होने पर ही किए जा सकेंगे, लेकिन 31 मई 2000 से 1 वर्ष की समय अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि जो 31 मई 2025 से और 1 साल के बाद जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, वो यथावत बने रहेंगे। अगला देखते हैं अपन, उपरोक्त कंडिका में 1.2 में अंकित संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासनिक स्थानांतरण यथावत राज्य स्तर से ही किए जाएंगे। चलिए साथियों, अब अगला देखते हैं अपन। तो अगला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है 1.7, इसमें लिखा है कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधानों का पालन करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके लिए समय सारणी यहाँ पे दी गई है। तो उसमें दिया है कि दिनांक 7 जून से 16 जून तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विज्ञान शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के, लिपिकी संवर्ग तथा व्रत संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरित किए जाने हेतु शिथिलता की अवधि दी गई है 7 जून से 16 जून। दूसरा दिया इसी में, उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे, जो 7 जून से 14 जून तक किए जाएंगे। फिर तीसरा है ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदेश जारी करना, तो यह है 16 जून तक, यानी 16 जून तक के ये
इसके ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। अगला देखते हैं अपन इसी में नंबर 2 जो दिया है, जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों को विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधानों के निर्देशों का पुनर्उल्लिखित किया जा रहा है, जिनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें दिया है 2.1 में कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.2 के अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण द्वारा संख्यावार एवं विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही पद स्थापना की जाए और पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे। मतलब साथियों इसमें यह है कि जिस जगह पे पद रिक्त है उसी पद पर केवल उस विषय से संबंधित पद रखने वाले शिक्षक का ही ट्रांसफर किया जाएगा, अन्य किसी का नहीं। और उस स्थान पे समान विषय समान पद धारित करने वाले 2 शिक्षकों का भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब केवल एक ही शिक्षक ऐसा रहेगा जो उस पद और विषय को धारित करता है, उसी का ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगला दिया है स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3 के अनुसार प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन ना हो पाए। तो इस कंडीशन में साथियों यदि किसी शाला में केवल एक शिक्षक ही है या एक शिक्षक की शाला है तो इस आधार पर उनका ट्रांसफर इसमें नहीं किया जाएगा। या फिर ऐसी स्थिति में प्रशासनिक ट्रांसफर करने से पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना उस स्थान पर सुनिश्चित किया है तभी उसका ट्रांसफर किया जाएगा। यानी यदि उसका ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके स्थान पर दूसरा शिक्षक वहां जाएगा तभी उसका ट्रांसफर होगा। अगला पॉइंट है साथियों 2.3 विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 4.1 के अनुसार जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष रह गया है तो ऐसे शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों का सामान्यतः प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। अगला देखते हैं अपन 2.4 में। तो इसमें दिया है स्पष्ट कि नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शालाओं में किया जाएगा। मतलब सांदीपनि विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल, इन शालाओं में ही जो शिक्षक नए नियुक्त हुए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा और अन्य सामान्य शालाओं में उनकी पदस्थापना नहीं की जा सकेगी। अगला 2.5 है कि वर्तमान ट्रांसफर की अवधि में दिनांक 7 जून 2025 से पूर्व राज्य स्तर से जिन लोक सेवकों के प्रशासनिक ट्रांसफर हुए हैं उनका दोबारा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब साथियों इसमें ऐसे शिक्षक है जो अतिशेष की श्रेणी में आ रहे थे और जिन्होंने अपनी स्वैच्छिक आवेदन भरा है और उनका ट्रांसफर यदि हो जाता है तो उनका ट्रांसफर दोबारा फिर नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं अपन नंबर 3। तो इसमें लिखा है अंतिम राज्य स्तर से कंडिका 1.2 में उल्लिखित जिला संवर्गों को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासनिक स्थानांतरण एवं जिला स्तर के उपरोक्त प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16 जून 2025 तक जारी किए जा सकेंगे। इस प्रकार से ये जो है वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का आदेश है। तो इस आदेश के अनुसार इस कंडिका में जो भी कर्मचारी शिक्षक अधिकारी फंस रहे हैं उनका प्रशासनिक ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखते हैं अपन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज में फिर एक नया नियमावली डली है। चलिए हम उस नियम को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो साथियों जैसे हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को हम ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमारे सामने ट्रांसफर मैनेज वाले सिस्टम को ओपन करते हो तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है यहाँ पे जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण प्रकरण निम्न कंडिकाओं के अनुसार किया जाना है। और यह भी वही पत्र है स्कूल शिक्षा विभाग का। तो इसमें लिखा साथियों स्पष्ट पहला पॉइंट देखिए आप, जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल अपने जिले में किए जा सकेंगे। मतलब साथियों तो तय है कि यदि किसी का ट्रांसफ़र होता है तो वो जिले के अंदर ही रहेगा, जिले के बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल वर्ग 3 एवं प्राथमिक शाला प्रधान अध्यापक के लिए किए जा सकेंगे। मतलब ऐसे शिक्षक जो वर्ग 3 के हैं या सहायक शिक्षक है या प्राथमिक शिक्षक है केवल उनका ही ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाएगा। फिर है ऐसे लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति का समय 1 साल से कम बचा है उसका प्रशासनिक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट है ऐसे लोक सेवक जिनका नाम किसी कोर्ट प्रकरण में दर्ज है उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। ये बात तो आप समझते साथियों। अगला देखते हैं 5वां, यदि लोक सेवक के स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन होती है तो उनका भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। 6वां है यदि किसी शाला में दर संख्या 10 से कम है तो उस शाला में भी किसी शिक्षक का
प्रशासनिक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। और अंतिम देखते हैं कि जो नवनियुक्त शिक्षक है उनका प्रशासनिक ट्रांसफ़र केवल संदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में किया जा सकेगा। इनके अलावा सामान्य स्कूल में इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, इस प्रकार का ये एक नया लेटेस्ट अपडेट आया, नया आदेश आया है कि प्रशासनिक ट्रांसफ़र का, कि किनके प्रशासनिक ट्रांसफ़र होंगे और किस शर्त पे, किस कंडीशन में होंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल में। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मैं देता रहूं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई लेटेस्ट अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।